भगवान कन्हैया भगवानी से बोले के सुन ले और गोकुल की गुजरिया और मत ना लेवाए जाए यशोदा मात से। सुन ले गोकुल की गुजरिया मत ना बुलाए जाए यशोदा मात से। तू ही बुलाती तभी मैं आते क्यों रही डांट लगाए। भगवान कन्हैया बोले तुम बुलाती हो तब आते, बिना बुलाए नहीं आते। सुनो तू ही बुलाती तभी मैं आते क्यों रही डांट लगाए। और करके चोरी फिर बर जोरी करके चोरी फिर बर जोरी किसने तो सिखाई थोरी काहे को बगरिया मत ना बुलाए जाए यशोदा मात से। जब कन्हैया ग्वालिनी से बोले कि तू हमें जब बुलाती है तभी तो आते हैं, और अब जब आ गए तो हमें भैया यशोदा के पास ले जा रहे हैं। और जब यशोदा के हम बुलाते तो ग्वालिनी धुंधलाई पड़ी। अब बोली क्यों रहे इतनी सुन के गोपी बोली सुन के कृष्ण कन्हैया। इतनी सुन के गोपी बोली सुन ले कृष्ण कन्हैया। करके चोरी फिर बर जोरी करके चोरी फिर बर जोरी किसने तो सिखाई थोरी काहे को मथनिया मत ना बुलाए जाए यशोदा मात से। भगवान कन्हैया ने जब ये कहा कि तुम बुलाती हो तब आते हैं, बिना बुलाए नहीं आते हैं, उसी समय ग्वालिनी कहने लगी अगर हम बुलाते हैं तो ये मटकी काहे को फोड़ दी है? हम चोरी करने के लिए नुकसान करने के लिए बुलाते हैं, आज नहीं छोड़ेंगे तुम कितने भी बहाने बताओ। आगे बढ़ करके ग्वालिनी ने भगवान कन्हैया की कलाई को पकड़ लिया, कहा चलो आज चलेंगे लेकर के, आज देखेंगे भैया यशोदा तुमसे क्या कहेंगे। जब भी जाते शिकायत लेकर के तुम्हारी मैया मानती नहीं, कहती हमारा लाला तो बड़ा सीधा है, कभी चोरी नहीं करता है, आज पता चलेगा। कलाई को पकड़ लिया और खींच करके लेके चली। लेकिन आजकल की तरह नहीं, आजकल काफी परिवर्तन है। आज भी जाकर के देखो नंदगांव में बरसान में उधर हमारी माताएं बहनें बहुत लंबा घूंघट मारते हैं आज भी, लेकिन अब तो घूंघट की परंपरा खत्म है। ग्वालिनी जब लेकर के चली थी तो लंबा घूंघट मार लिया, लेके जा रही है रास्ते में भगवान ने लीला बदल दी और आजकल घूंघट डाले को मतलब शर्म आते घूंघट डालने पे। पहले में अब में बहुत परिवर्तन है पप्पू भैया। पहले हमारी माता बहनें अगर मांग में सिंदूर लगाती थी तो पति के सुहाग के लिए यहाँ से लेकर के आखिर तक यहाँ तक लगाती थी, लंबी आयु के लिए होता है सिंदूर, प्रतीक होता है। और अब नई बिटरीने को देखो, नया किन पर टीका से लगाए लो, कोई मतलब ना है, कल मरा बैल मर जाए। हाँ पहले और अब में काफी फर्क है, सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे जो रह जाएगा वो आगे आने वाले समय को ही बदल जाएगा। छोड़ो खैर बातों को, गौर करते हैं कथा में।
जहाँ प्रसंग चल रहा है काय को गालियों को इंतजाम करें चलते समय। हाँ तो ग्वाली ने लंबा घूंघट मार करके जब लेके चली, भगवान कन्हैया बोले क्यों भाभी तुम्हें शर्म ना लग रही? तुम्हारे का बाल बच्चा ना है? मतलब कि मतलब ये तो हमारी कलाई को इतनी तेजी से पकड़े हो कि हमें बड़ा दर्द हो रहा है, डेली पकड़ लो भागे थोड़ी देर, कोई बात नहीं। तब तक क्या देखा भगवान कन्हैया ने, उसी ग्वालिनी का लड़का आ रहा था उधर से, उसे धीरे से संगीत करके अपने पास बुलाया, कहा भैया बस तेरी माँ देख हमें जबरदस्ती पकड़ के ले जा रही, जा करी लला चल मेला दिखावेंगे तो पैसा दिए और हमारी जान की इच्छा ना है, हमारे घर ढूंढना पड़ेंगे, हमारी मैया मारेगी हमें, तुझे कि हाँ हमें भेज दे, आजा मेरे साथ साथ। पीछे लगा लिया, ग्वाली से कहा कि देख भाभी हमारी जा कलाई में बड़ो दर्द है रहो, जाए छोड़ दे दूसरी कलाई पकड़ ले। ग्वाली के दिल में दया आ गई, उन्हें छोटा सा बालक ही तो है, पकड़ ली तेजी से, हो गया होगा दर्द, उसने कहा। और जैसे ही दूसरी कलाई पकड़ाई तो भगवान कन्हैया ने अपनी कलाई छुटा करके और ग्वालिनी के ही लड़का की कलाई पकड़ा दी गए, निकल ली है धीरे से। हुआ ऐसा, आप लोगों को पता है कि गांव में जो नई बहुएं आती हैं उन्हें पूरे रास्ता नहीं मालूम होते, जो मैन में रास्ते होते वो पता होते हैं, और बच्चों को हर छिड़िया पता होती किधर से जल्दी पहुंचेंगे, हैं? भगवान कन्हैया पहले से पहले जा करके और घर में प्रवेश कर जाते हैं। मैया यशोदा से बोले कि मैया कि हाँ कि अब हम सो ही गए रहे, नींद लग गई, तो हमने जो सपनों देखो कि आज हमारी शिकायत लेके कोई ग्वालिनी आ रही है। मैया यशोदा बोली अच्छा कोई ग्वालिनी ऐसे कैसे आ जाए शिकायत लेके, हमारे तब से घर में बैठे हुए कि हाँ लगे रहो तो हमें, मैया लगे रहो तो आए ना रही है, लगे रहो तो हमें। तो तब तक क्या हुआ कि वो जो ग्वालिनी अपने ही लड़का को पकड़ के खींच के लेके चली आई और आ करके मैया यशोदा के दरवाजे पर खड़ी हो गई। अरे माँ यशोदा, ओ यशोदा मैया का घर पे ना आयो, इधर किवाड़ खोलो, इधर आओ, निकले गए। जब भी हम आते थे तुम हमारी एक बात नहीं मानती थी कि हमारा लाला बड़ा सीधा है, हमारा लाला चोरी नहीं करता है, आज देखो हम तुम्हारे लाला को ही पकड़ के लाए। यशोदा मैया बाहर निकल के आई, दरवाजा खोला, बोली क्या बात है, काहे को चिल्लाए रही सवेरे सवेरे कि चिल्लाए रहे? देखो जब हम पहले आते थे कभी तुम्हारे लड़का की शिकायत लेकर के तो तुम एक भी बात नहीं मानती थी हमारी, आज देखो मैया हम तुम्हारे लाला को अपने हाथों से ही पकड़ के लाए, अब तो मानोगी? तो यशोदा ने हंस के कही और नकटी घूंघट टाल, देख ले नजरी उठाए के है जो किन को लाल। कम से कम जो घूंघट तो हाथ वाले को डारे हो हटा के देखो कि हमारो लड़का है कि तुम्हारो ही लड़का है, कौन है ये? और जैसे ही भगवान कन्हैया को नहीं देखा, उस ग्वालिनी ने अपने बच्चे को देखा है, अपनी कलाई हाथ में पकड़े, उसी समय ग्वालिनी कहने लगी देख भैया मैं यमुना मैया की सौगंध खा रही हूँ, मैं गोधन की सौगंध खा रही हूँ, अपने घर से मैं तुम्हारे लड़का को ही पकड़ के लाए थे, तुम्हारी कन्हैया को ही पकड़ के लाए थे, लेकिन पता नहीं रास्ते में क्या नाटक बदल गया। तब तक भगवान कन्हैया भीतर से देख रही भैया, देख लिया, देख सवेरे सवेरे आगे शिकायत रहेगा और कब से मंदिर बैठे हमें दोष लगा रही, जहाँ से दोष लगा रही है, हमें बदनाम करने चक्कर। बोले कि जग पकती गूलर से मैया ये कभी बात नहीं लगने दे रही है, और जगरी तुम्हारी कन्हैया को पकड़ के लाए। जग पकती गूलर से और गुजरिया मैया झूठो दोष लगा। बिल्कुल गलत कह रही है, एक भी बात नहीं मान रही है। झूठो देते उल्हानो तुमको मोको पकड़े बुलाते, झूठो दे उल्हानो तुमको मोको तेरे बुला, और माखन को लालच मोह लेके
वो पे सबरो काम करावे कैसी बन रही सो घर गुजरिया मैया झूठो दो सलैया। गपटत गूलर से गुजरिया मैया झूठो दो सलैया। कहा कि देखो एक भी बात नहीं मान रही है, जबरदस्ती शिकायत